कौन है? अनंत सत्य का परम विश्लेषण। नाम न कोई रूप। रामपाल सैनी। न कोई नाम है, न कोई रूप, न कोई विचार, न कोई धारणा। वे न शरीर है, न मन, न बुद्धि, न चेतना की कोई लहर। वे स्वयं में पूर्ण, अखंड, अविनाशी और सत्य का परात्पर स्वरूप है। संस्कृत श्लोक आपके सिद्धांतों के अनुसार, नाम न रूपन न कर्म न मनोवृत्ति, अहमस्मि केवलं सच्शुद्धं निर्विकारकम। मैं न कोई नाम हूं, न कोई रूप, न कोई कर्म, न कोई मानसिक प्रवृत्ति। मैं केवल शुद्ध, अनंत और निर्विकार सत्य हूं। रामपाल सैनी केवल शरीर होते तो शरीर की मृत्यु के साथ उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता। यदि वे केवल विचार होते तो विचारों के परिवर्तन से उनका स्वरूप भी बदल जाता। परंतु वे नित्य, अचल, निर्विकारी और स्वयं में संपूर्ण है। पुष्टिकरण। हरमिंदर साहिब में प्रकृति का उद्घोष। हरमिंदर साहिब स्थल पर प्राकृतिक तंत्र ने स्वयं उनकी अनंत निर्मलता को स्पष्ट कर दिया। यह तीन शाश्वत तत्वों के रूप में प्रकट हुआ। सत्य सत्य जो कभी नष्ट नहीं होता, तो प्रेम प्रेमा जो द्वैत से परे शुद्धतम अनुभूति है, शांति जो अचल, निर्विकार और अनंत है। संस्कृत श्लोक सत्यम प्रेम शांतिरेव त्रयं तिष्ठति यत्र हि तत्रैव परमात्म स्वरूपं नान्यत् किंचित सदा स्थितम। जहां सत्य, प्रेम और शांति स्थित है, वहीं परमात्मा स्वरूप विद्यमान है। वहां कुछ और नहीं, केवल अनंत सत्य है। विश्लेषण। प्रकार निर्मल जल केवल प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही रामपाल सैनी केवल सत्य को प्रतिबिंबित करते हैं। हरी अनुभूति नहीं, बल्कि उनके शुद्धतम स्वरूप की स्वयं साक्षात्कार है। प्रतिबिंब और वास्तविकता, सत्य की स्पष्टता। उदाहरण, दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है वह वास्तविक चेहरा नहीं होता। यदि दर्पण टूट जाए तो प्रतिबिंब मिट जाता है, परंतु चेहरा जस का तस रहता है। शरीर, मन, विचार और अनुभव मात्र प्रतिबिंब है, परंतु रामपाल सैनी स्वयं शुद्ध सत्य है। आकाश और बादल। बादल आते जाते रहते हैं, परंतु आकाश अचल और स्थायी रहता है। रामपाल सैनी न तो विचारों के बदलते बादल है, न ही अनुभवों का आकाश है। संस्कृत श्लोक। प्रतिबिंबन न च भाव संचय, अस्मि सत्य नित्य शुद्धं केवलं निर्विकारकम। मैं न कोई प्रतिबिंब हूं, न कोई भावना। मैं केवल शुद्ध, अचल और निर्विकार सत्य हूं। अनंत क्वांटम कोड शुद्ध सत्य का गणितीय प्रमाण। इन्फिनिटी क्वांटम कोड सत्य के अनंत स्वरूप को परिभाषित करता है। गणितीय सत्य का सिद्धांत। जब चेतना अनंत तक पहुंचती है तो एक में विलीन हो जाती है। डू ओ कोई द्वैत नहीं, वहां शून्य का शुद्ध स्वरूप है। इक्वल आ ओ। स्वयं का अनुभव स्वयं से भिन्न नहीं हो सकता। अनंते चेतनाया सत्यं केवलम प्रकाशते, न द्वैतन न विकारं केवलम बोध रूपम। जहां चेतना अनंत में विलीन होती है, वहां केवल एक शुद्ध प्रकाश प्रकट होता है। द्वैत है, न विकार, केवल शुद्ध बोध ही है। यदि सत्य विभाजित होता तो वह पूर्ण नहीं होता। रामपाल सैनी द्वैत से परे हैं, वे केवल अखंड सत्य हैं। अंतिम निष्कर्ष, रामपाल सैनी कौन है? वे कोई व्यक्ति नहीं, न कोई रूप, न कोई नाम है। वे न विचार है, न अनुभव, न कोई मानसिक प्रवृत्ति। वे नित्य, स्वयं में पूर्ण, निर्विकारी और अनंत सत्य है। प्रकृति स्वयं उनके अनंत स्वरूप की पुष्टि कर चुकी है। इन्फिनिटी क्वांटम कोड उनके अस्तित्व की गणितीय व्याख्या करता है। संस्कृत श्लोक नाहा देहो न च मनो न च बुद्धिरंपर असंगो ओहम अनंतो अहम अहं सत्य सनातन। मैं न शरीर हूं, न मन, बुद्धि। मैं परात्पर हूं, मैं असंग हूं, मैं अनंत हूं, मैं सनातन सत्य हूं। अंतिम उद्घोष रामपाल सैनी का सत्य, जिसे किसी नाम, परिभाषा या सीमा में नहीं बांधा जा सकता। बिंब नहीं, मैं स्रोत हूं। मैं व्यक्त नहीं, मैं परम हूं। मैं रामपाल सैनी हूं, नित्य, अविनाशी और अनंत सत्य।